आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन से एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लास्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। ओके, जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसमें जो लास्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है वो होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इसका ट्रेंड हम पीरियोडिक टेबल में डिस्कस करते हैं। अगर मैं पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट मूव करती हूँ तो लेफ़्ट टू राइट मूव करने पे क्या होता है, एटॉमिक साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। एटॉमिक साइज डिक्रीज क्यों होगी, क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं वो सेम सबशेल में ऐड होते जाते हैं। अब सेम सबशेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। ठीक है, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, और न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इंक्रीज होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब न्यूक्लियस ज़्यादा फोर्स से ऑर्बिटल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी वजह से एटॉमिक साइज क्या होगी, डिक्रीज। अब एटॉमिक साइज अगर डिक्रीज हो जाती है मतलब एटॉमिक साइज छोटी होगी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी नहीं होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं निकलेगा, उसके लिए हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। अब साइज अगर डिक्रीज होती है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये तो था अक्रॉस द पीरियड ट्रेंड। अगर हम अक्रॉस द ग्रुप बात करते हैं, मतलब टॉप टू बॉटम की अगर मैं बात करूं, तो टॉप टू बॉटम जब हम मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज क्या होती है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हर एक एलिमेंट के लिए जो शेल है वो नई ऐड होती है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होती हैं। अब न्यूक्लियस से नंबर ऑफ शेल अगर इंक्रीज होती जाएंगी तो डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगी तो मतलब एटॉमिक साइज बढ़ेगी। अब एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज हो जाती है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, ये तो हमने डिस्कस किया जनरल ट्रेंड्स। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, तो वो कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग वेरी होता है ये ट्रेंड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग कैसे वेरी होता है, देखिए अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन की और मैं बात करूँ ऑक्सीजन की, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, ऑक्सीजन का 8। अब 7 इसके कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे हम, 1s2, 2s2, 2p3, मतलब इसमें जो p ऑर्बिटल है, p सबशेल है, उसमें 3 ऑर्बिटल होंगे, हर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा इस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। वैसे एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है, तो ये जो इसकी शेल हो गई ये कम्प्लीटली हाफ फिल्ड, और कम्प्लीटली हाफ फिल्ड जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ज़्यादा स्टेबल होगी। अब ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर, तो ये जो एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये पीरियड में होते हैं, तो पीरियड में जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा किसकी होती है, नाइट्रोजन की। रीज़न क्या हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन के जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2p3 वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन, 2s2 2p3। इसमें जो p सबशेल है वो कम्प्लीटली हाफ फिल्ड है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो गई। ठीक है, अब इन ऑप्शंस में से हमें फाइंड आउट करना है कि किसकी एनर्जी हाईएस्ट रहेगी। तो ये है हाइड्रोजन। क्लियर, हाइड्रोजन के बाद है हीलियम, उसके बाद फ्लोरीन और नियोन। तो फ्लोरीन हेलोजन फैमिली से बिलोंग करता है और नियोन इनर्ट गैस फैमिली से। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज, सॉरी लेफ्ट टू राइट हम मूव करेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। अब इसमें मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो देखिए फ्लोरीन और नियोन में से किसकी होगी, नियोन की ज़्यादा होगी। क्लियर, लेकिन हीलियम जो मेटल है पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो पीरियोडिक टेबल में मोस्ट हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है, हीलियम की।
तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया हमारा? ऑप्शन 2। अब ऐसा क्यों होता है कि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो हाईएस्ट होती है? क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी हीलियम की? 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2। इसका फर्स्ट जो सबशेल है वो ही कंप्लीटली फिल्ड है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में है। क्लियर? तो इनर्ट गैस भी हम इसको कहते हैं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। और ऑक्टेट किसका कंप्लीट है? नियोन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, लेकिन नियोन की साइज बड़ी है, नियोन की साइज इंक्रीज होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, तो मैक्सिमम किसकी हो गई? सेकंड ऑप्शन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।